हार्ड क्यों हो जाता है, लीवर शरीर में करता क्या है, और जिनका भी लीवर हार्ड हो गया है, सिरोसिस जैसा स्थिति बन रही है, या फिर फैटी लीवर हो गया है, उन सब के लिए कौन सी बेहतरीन दवा और बेहतरीन तरीके से लिया जाए ताकि लीवर शरीर का ठीक तरीके से काम करते रहे और मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता रहे। तो देखिए, यूं समझ लीजिए कि जैसे एक ब्रेन है जो पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी बॉडी को एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, बॉडी एक्टिविटी। और शरीर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है लीवर, यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये तो ब्रेन जो है फर्स्ट पार्ट है पूरी बॉडी में, सबसे क्रूशियल, और सेकेंड नंबर पे कौन आता है, लीवर, इसीलिए इसको सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं। फर्स्ट ब्रेन ये है, सेकेंड ब्रेन ये है। तो बेसिकली होता क्या है, जो कुछ भी हम लोग फूड सप्लीमेंट अपने भोजन के रूप में शरीर में लेते हैं, वो पहले जाता है पेट में, पेट में जाने के बाद वहां से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद पहुंचता है लीवर में, और ये जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पेट है, इस तरह से ऐसे ऐसे पूरी आंत है ना, जो कुछ भी यहाँ पे फूड आया, यहाँ पे भी फूड है, तो डाइजेस्ट होने के बाद पहुंचता है कहां पे, लीवर में, इस तरह से है। लीवर राइट साइड में पसलियों के नीचे होता है। तो यहां से जो डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक नली है जिसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहां पे जाता है। लीवर करता क्या है, ढेर सारे अनगिनत काम है लीवर के, कई विटामिन को स्टोर करता है, मिनरल को स्टोर करता है, और बॉडी के लिए कई केमिकल बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। इस तरह से अनगिनत काम है लीवर के। उसमें से एक काम यह है कि जो हम लोग फूड सप्लीमेंट लिए हैं उनको शरीर के लायक लीवर बनाता है। यूं समझ लीजिए कि जैसे फैक्ट्री है, उसमें कपड़ा बनता है, ढेर सारे कपड़े बन रहे हैं, लेकिन उस कपड़े को पहनने लायक टेलर बनाता है। तो आप डायरेक्ट कपड़ा तो पहन नहीं लेते। तो यूं समझ लीजिए कि फैक्ट्री है, यहां पे जरूरी केमिकल बने और उस केमिकल को शरीर लायक कौन बनाता है, लीवर। इसलिए लीवर प्रोसेसर का काम करता है। लीवर को अपने कामों के लिए इसमें कुछ थोड़ी मात्रा में फैट डिपॉजिट होती है। लीवर अपने काम के लिए थोड़ी मात्रा में फैट डिपॉजिट रखता है, लगभग 100 से 150 ग्राम, यानी 100 to 150 मिलीग्राम फैट डिपॉजिट रहता है लीवर के अपने कामों के लिए। वो स्थिति फिजियोलॉजिकली ठीक है, यानी लीवर उससे दुखी नहीं होता है। दुखी तब होता है जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। तो लीवर में जब एक्सेस मात्रा में फैट उपस्थित हो जाए, यानी जितनी जरूरत है उसको उस जरूरत से ज्यादा आ जाए, तब वो स्थिति क्या है, फैटी लीवर। दिक्कत क्या होती है कि अब होता क्या है कि फैट थोड़ी मात्रा में चाहिए, ढेर सारा फैट आ जाता है, तो लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ काम आप करते हैं, अगर ढेर सारी फाइल्स आ जाएं, चारों तरफ आपको घेर लें, तो आपकी इफिशियंसी उस फाइल की वजह से कम हो जाएगी। ठीक वही बात यहाँ पे है। या यूं समझ लीजिए कि जैसे घी है, 1-2 चम्मच खाते हैं तो ठीक है, 20 चम्मच घी खा लेंगे तो डायरेक्ट डिसेंट्री होने लगेगा। अब कहेंगे घी तो फायदेमंद है, लेकिन एक्सेस में, अति
किसी भी मटेरियल की, सब्सटेंस की, एस्पेक्ट की, थॉट की खराब होती है। तो यहां भी यही हुआ। तो एक्सेस मात्रा में फैट इकट्ठा हो गया तो स्थिति क्या आएगी? फैटी लीवर। लीवर रजिस्ट करता रहता है। तो अब हम सचेत फिर भी नहीं होते हैं। एक ग्रेड फर्स्ट में पहुंचता है, फिर सेकेंड में पहुंचता है, फिर थर्ड में पहुंचता है। इस तरह से इसकी नाजुक स्थिति धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि एल्कोहल इंटेक, जो लोग कुछ एल्कोहल का यूज करते हैं, या फिर तगड़ी एंटीबायोटिक, या फिर कोई केमिकल जो लगातार ले रहे हैं। कई मेडिसिन भी लीवर को डैमेज करती हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक, इस तरह से। तो एल्कोहल की वजह से लीवर पर प्रभाव पड़ता है। और जैसे काफी समय से किसी को फीवर हो रहा है तो स्प्लीन और लीवर दोनों बढ़ जाते हैं। तगड़ी एंटीबायोटिक, हाई पावर डोज की एंटीबायोटिक काफी दिनों से खा रहे हैं तो भी लीवर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। दिनचर्या ठीक नहीं है, जब चाह रहे हैं तभी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, इरेगुलरिटी की वजह से भी लीवर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह से कई कंबाइंड स्थितियों के बाद लीवर में थोड़ा थोड़ा दुष्प्रभाव इकट्ठा होता रहता है और वो लीवर को खराब करता रहता है। तो अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आ गया, ठीक है। अब फिर और स्थिति खराब होगी तो लीवर हार्ड हो जाएगा, और स्थिति खराब होगी तो सिरोसिस जैसी स्थिति आ जाएगी, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों की अपनी एक्टिविटी की वजह से लीवर खराब होता रहता है। कभी सुना आपने कि किसी भैंस का लीवर खराब हो गया हो, या उसका फैटी लीवर हो गया हो? गाय का, शेर का? नहीं। उन लोगों का लीवर ठीक रहता है हमेशा, किडनी नहीं फेल होती है। तो इमेजिन करिए कि उन लोगों की दिनचर्या किस तरह से है। उनका किडनी, लीवर, सब कुछ ठीक रहता है, और इधर हम लोग जो सबसे डेवलप माने जा रहे हैं अघोषित रूप से, लीवर, किडनी, हार्ट, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आप यूं बोल सकते हैं कि हम लोग ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज्यादा इफिशिएंट तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्थिति खराब हो रही है। तो बात सही है। तो हम लोग भी उनसे कुछ सीख ले सकते हैं। तो लीवर अगर सिरोसिस स्थिति में पहुंच गया है, हार्डनेस हो गया है, तो सबसे खास बात क्या है कि इस लीवर का अगर 80% भाग खराब हो जाए और अगर 20% भी बचा रहा है, जैसे मान लीजिए पूरा लीवर 80% खराब हो गया, केवल 20% लीवर बचा हुआ है, अगर आप अभी सचेत हो जाते हैं तो आपके सचेत हो जाने की वजह से ये जो 20% वाला पोर्शन है ना, ये धीरे धीरे रीजनरेट कर लेगा। और ये सब जो स्थितियां आई थी कि लीवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होते हुए हार्ड हुआ, फिर लीवर सिरोसिस, इस तरह की स्थिति में जो पहुंच गया था, धीरे धीरे वापस आएगा। अब कितने दिनों में वापस आएगा, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक पहुंचने में 8 से 10 साल लगे होंगे। तो इसका मतलब नहीं कि 10 साल में ठीक होगा, कम से कम 10 महीने, 1 साल तो लग ही सकता है। और आपकी दिनचर्या को भी ठीक रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी फिजियोलॉजिकल इरेगुलरिटी की वजह से लीवर को धीरे धीरे खराब करते रहते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट अपनाएं और ऐसी चीजें खाएं जो कि किचन में फ्राई न की गई हो, तली भुनी न गई हो, यानी जिसको कच्चा खाया जा सकता है। जितना आप कच्चा सप्लीमेंट, फ्रूट, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, उतना आप लीवर को सपोर्ट करते हैं। और लीवर को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो डायबिटीज नहीं होने देगा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कई बीमारियों को उत्पन्न नहीं होने देगा। क्योंकि डायबिटीज का यानी जो शुगर बढ़ा हुआ है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है वो पैंक्रियास को। यूरिया क्रिएटिनिन आज की डेट में काफी लोगों का बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इन सब के लिए डायरेक्टली
प्रोसेसर जिम्मेदार है जो कि लीवर होता है शरीर का। आपके आसपास में जिनको भी लीवर में दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, फैटी लीवर किसी भी ग्रेड का हो गया हो, हार्ड हो गया हो, हार्डनेस की वजह से उनका फूड डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है और जो खा रहे हैं वो शरीर में लग ही नहीं रहा है, तो इम्यूनिटी कमजोर होगी, जल्दी जल्दी बीमार होंगे। इस तरह से कई कंबाइंड इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पर। उन सबको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं। उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूं, आप उसको लें और लीवर के हार्डनेस को दूर की जा सकती है बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन से। और सिस्टम से इसमें बेहतरीन दवाएं हैं, क्योंकि हम लोग जो होम्योपैथिक दवा यूज करते हैं उसमें लीवर को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करते हैं। अब जैसे आप टैबलेट खाते हैं, कोई तगड़ी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो वो भी जाता है लीवर में, यानी लीवर पहले से ही क्राइसिस में है और वो जो मेडिसिन का टैबलेट है वो जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए भी लीवर को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और होम्योपैथिक दवा में क्या है कि लिक्विड फॉर्म में है, लीवर को उसमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, ठीक तरीके से सिर्फ उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन या क्यूरेटिव एक्शन है वही प्रोसीड करता है। तो होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं, उसमें से कुछ बेहतरीन दवा इस तरह से है कि पहली दवा आप लें मैग्नीशियम म्योर 3x, इसका 4 टैबलेट सुबह लें और शाम को। मैग्नीशियम म्योर 4 टैबलेट सुबह और शाम जीभ पर लें। और दूसरी दवा है नेट्रम सल्फ, इसका भी 3x लें, 4 टैबलेट दोपहर और रात को, दोपहर प्लस रात को जीभ पर लेके चूसना है। और तीसरी दवा है चिलिडोनियम, चिलिडोनियम का मदर टिंचर ले लीजिए, 15 बूंद 3 टाइम लीजिए, हाफ कप पानी में घोल के। इसको 1 महीने तक लेना है, यानी इसको आपने लिया 1 महीने, तो इस तरह से चलेगा। उसके अगले महीने में यानी दूसरे महीने में इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मैग्नीशिया म्योर इसको 6x कर दीजिए। तरीका वही, 4 टैबलेट 3 टाइम, सॉरी 4 टैबलेट सुबह शाम लीजिए इसको, उसी तरीके से सुबह प्लस शाम। और दूसरी दवा नेट्रम सल्फ 6x कर दीजिए, इसका भी 4 टैबलेट दोपहर और रात। और इस चिलिडोनियम को अब रिप्लेस कर दीजिए हाइड्रेस्टिस से, क्यों? और इसका 15 बूंद 3 टाइम, हाफ कप पानी में घोल के। तो हाफ कप पानी में घोल के लेना है इस तरह से। तो पहले महीने इसको लीजिए, फिर दूसरे महीने इसको लीजिए। 2 महीने में आपको ड्रामेटिक चेंज दिखेगा, कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठीक होंगे, जो कमजोरी सी लग रही थी, जो भी फूड सप्लीमेंट खा रहे थे उस शरीर में लग नहीं रहा था, वो सब ठीक होगा। तो इस तरह से आप इस जानकारी को दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी इंफॉर्मेशन बढ़े। और कई लोगों की दिक्कत है, पेन किलर खाते खाते, तगड़ी एंटीबायोटिक का यूज करते करते धीरे धीरे लीवर कुछ न कुछ खराब होता रहता है।